स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपरेशन इज़ नेसेसरी एवल। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रांसपरेशन इज़ नेसेसरी एवल जो है ये क्यों कहा जाता है, तो हम कहते हैं कि ट्रांसपरेशन इज़ डिस्क्राइब एज नेसेसरी एवल बिकॉज इट इज़ एन इनएविटेबल प्रोसेस बट पोटेंशियली हार्मफुल। अब ये जो हमने अपने सामने स्टेटमेंट लिखी है, अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसपरेशन। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि प्लांट्स जो हैं उनमें से क्या होता है, उनमें से वाटर लॉस्ट होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। और एरियल पार्ट्स का क्या मतलब है? एरियल पार्ट्स का मतलब है कि जो प्लांट की बॉडी में जो लीव्स होते हैं और जो स्टेम होती है, उनमें से स्पेशली जो लीव्स वाला यानी कि जो पत्तों वाला पार्ट होता है, उसमें से वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपरेशन। अब ये जो ट्रांसपरेशन का प्रोसेस है, अगर हम इसकी बात करें तो ये पोटेंशियली जो है वो हार्मफुल है, यानी कि प्लांट्स के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसके ज़रिए जो वाटर है वो प्लांट की बॉडी से निकल जाता है। लेकिन जहाँ पे ये हार्मफुल है वहीं पे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, इसलिए ये प्रोसेस हम कहते हैं कि ये नेसेसरी है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपरेशन क्या है? ट्रांसपरेशन इज़ नेसेसरी एवल। अब अगर हम बात करें कि इसके जो एडवांटेजेस हैं या फिर ये क्यों प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, इसकी बात करें तो उसके लिए इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हैं जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, तो ये प्लांट्स को बहुत सारे और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है मिनरल एब्जॉर्प्शन में। मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है इसे हम कहते हैं कि नमकियात को जज़ब करने में हेल्प करता है। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से नमकियात को या फिर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट की रूट्स दिखाई गई हैं। अब ये जो रूट्स हैं अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कहाँ पे मौजूद होती हैं? ये सॉइल नज़र आ रही है और ये कहाँ पे मौजूद हैं? ये मौजूद हैं इस सॉइल के अंदर। और इस सॉइल में और क्या चीज़ मौजूद होती है? इस सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं मिनरल्स, यानी कि नमकियात मौजूद होते हैं। और ये मिनरल्स जो हैं ये एब्जॉर्ब होती हैं इन रूट्स के अंदर। और ये किस वजह से एब्जॉर्ब होती हैं? जब यहाँ से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है एरियल पार्ट्स में, यानी कि लीव्स में से जब वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो क्या चीज़ एब्जॉर्ब करती हैं? वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। जब सॉइल के अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है, यानी कि नमी मौजूद होती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे वाटर मौजूद होता है। और वो वाटर जैसे जैसे ये रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं तो उस वाटर के अंदर ही जो मिनरल्स होती हैं, जो नमकियात होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? वो उसके अंदर चली जाती हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। और वो मिनरल्स जो हैं बाद में वाटर के साथ साथ मिनरल्स जो हैं वो भी प्लांट की बॉडी में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जब होता है तो उसकी वजह से मिनरल एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी होने स्टार्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि हेल्प करते हैं या फिर जो होते हैं जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो जो सेकेंड पॉइंट है वो है एनर्जी एक्सचेंज। अब अगर हम जो पॉइंट है एनर्जी एक्सचेंज इसको एलैबोरेट करें तो जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है उसमें एनर्जी एक्सचेंज किस तरीके से होती है कि जब वाटर एवेपोरेट होता है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में फ्रॉम द एक्सपोज सर्फेसेस, यानी कि जब उसकी जो एक्सपोज सर्फेसेस हैं यानी कि जो उसके लीफ हैं उनके सेल्स में से वाटर जो है वो इस्केप होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और ये कूलिंग इफेक्ट कहाँ पे होता है? जहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप हो रहे होते हैं, वहीं पे प्लांट के ऊपर कूलिंग इफेक्ट आता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन की वजह से प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। थर्ड जो पॉइंट है अगर हम उसकी बात करें तो ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि जो उसकी नशोनुमा है उस पर भी अफेक्ट होता है। और जो नॉर्मल जो प्लांट के अंदर अगर नॉर्मल जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो होगा तो उसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी नॉर्मल होगी। और ये जो फिनोमेना है कि ग्रोथ का और ट्रांसपायरेशन का जो रिलेशन है कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जब होता है तो ग्रोथ प्लांट्स की ज़्यादा अच्छी होती है, ये कुछ प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा देखा गया है। और वो दो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो क्या है? वो है पियर प्लांट यानी कि नाशपाती का जो प्लांट है अगर हम उसकी बात करें, और इसके अलावा सनफ्लावर जो है
इसके अगर हम प्लांट की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन का जो रेट है ऑप्टिमम वो होता है, तो उसकी जो ग्रोथ होती है यानी कि जो उसके अंदर नशोनुमा हो रही होती है प्लांट की बॉडी की, वो भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है उसकी वजह से ग्रोथ पे भी अफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है उसके अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवेपोरेट करते हैं, तो रूट्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो और वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करती हैं रूट के ज़रिए, और उसको एब्जॉर्प्शन के बाद जो है प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। तो अगर पहले जो ऑलरेडी वाटर है जब वो एस्केप नहीं होगा तो और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता इतनी ज़्यादा अमाउंट में, तो जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और जो पॉइंट है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जब कूलिंग इफेक्ट होता है और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर हम उनकी बात करें कि वो जब लीफ में से, हम कहते हैं कि जब लीफ में से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप होना शुरू होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वेट सरफेस होती है, और उस वेट सरफेस जो है उसके जो ये जो लीफ के अंदर सेल्स होते हैं ये ज़्यादा अच्छे तरीके से गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है, यानी कि जो गैसेस ने जो एटमॉस्फेयर से प्लांट बॉडी में आना होता है और प्लांट की बॉडी से जो बाहर जाना होता है, अगर हम उन गैसेस की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर हम बात करें तो ये जो है ये प्लांट के सेल के अंदर जो है वो मूव करती है, और अंदर किस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, यानी कि जो खुराक बनाने का प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनसाइड द प्लांट बॉडी जो है वो इस्तेमाल होती है। और अगर हम दूसरी गैस की बात करें कि सेकंड वाली जो है वो कौन सी है, तो वो है ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस जो है ये फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है, यानी कि जो खुराक बनाने का प्रोसेस होता है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो एंड पे प्रोड्यूस होती है, और ये जो है ये बाद में आउटसाइड मूव करती है, और यही जो ऑक्सीजन गैस होती है ये हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीथिंग के लिए। इसका मतलब है कि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है उसकी वजह से बहुत सारे और जो प्रोसेस हैं प्लांट की बॉडी के अंदर वो हो रहे होते हैं। ये तो है इसका बेनिफिशियल इफेक्ट, यानी कि इसके एडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या हैं ट्रांसपायरेशन के। अब अगर ट्रांसपायरेशन का हम अगर देखें कि क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर ट्रांसपायरेशन रेट यानी कि ट्रांसपायरेशन प्लांट में से बहुत ज़्यादा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर जो है वो लॉस हो जाए प्लांट में से और उसके एरियल पार्ट में से, स्पेशली लीव्स में से, तो क्या होती है विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और विल्टिंग की वजह से हमें प्लांट्स जो हैं वो किस तरीके से नज़र आते हैं, मुरझाए हुए नज़र आते हैं। और जब बहुत ज़्यादा विल्टिंग होती है और बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होती है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, प्लांट की डेथ हो जाती है। और ये जो प्लांट की डेथ होती है इसके बाद हम कहते हैं कि प्लांट की जो बॉडी है उसका सर्वाइवल जो है वो ख़त्म हो गया, यानी कि उसने सर्वाइव नहीं किया है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है अगर उसकी एक मुनासिब यानी कि जो उसका एप्रोप्रिएट रेट है अगर वो उसमें हो तो वो क्या है, वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर उसका रेट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि उसका डिसएडवांटेज है। अब अगर हम सीजन्स की बात करें तो उनमें से नेचर ने ये चीज़ सेलेक्ट की हुई है कि सीजन्स जो हमारे पास 4 सीजन्स हैं उनमें से एक सीज़न जो है जो कि ऑटम का सीज़न है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें लीव्स जो हैं वो शेड करते हैं, यानी कि लीव्स शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, पत्ते जो हैं वो गिरने लग जाते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑटम सीज़न जो है वो दिखाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि लीव्स जो हैं ये नीचे पड़े हुए हैं। अब ये जो लीव्स जो हैं, ये जो लीव्स शेड हो गए हैं, ये क्या होता है, बेसिकली जब लीव्स की शेडिंग हो जाती है तो ये किस चीज़ को हेल्प करते हैं कि जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है प्लांट्स में, वो उसका जो रेट है ट्रांसपायरेशन रेट वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि ये नेचर जो है वो ट्रांसपायरेशन रेट को इटसेल्फ भी कंट्रोल करती है, खुद भी कंट्रोल करती है कि अगर विंटर में और समर में ट्रांसपायरेशन हो रही है तो जो ऑटम सीजन होता है उसमें लीव्स मौजूद नहीं होते, और जब लीव्स मौजूद नहीं होते यानी कि एरियल पार्ट में से लीव्स जो हैं वो निकल जाते हैं जब प्लांट बॉडी में से, तो इसका मतलब है कि ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट के लिए हार्मफुल भी है लेकिन उसके साथ साथ इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है ट्रांसपायरेशन एज नेसेसरी इविल के बारे में।